गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक हमने हैप्पीनेस और सेरोटोनिन लेवल का कैसे संबंध है वो बहुत अच्छी तरह से देखा। आपने गौर किया होगा कि कैसे बाबा की मुरलियाँ हमारे सेरोटोनिन लेवल बढ़ाती है। और हमने ये भी फर्क देखा कि कौन से आधार से हमारी हैप्पीनेस बढ़ रही है, आत्मा के आधार से या हम ड्रामा से खुशियाँ महसूस कर रहे हैं। बाबा ने इस वीक नारायणी नशे के बारे में भी कहा। तो जो नारायणी नशा वो है आत्मा का नशा। जब आत्मा अपने सत्य के आधार से हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, संतुष्टता पाती है तो वो जो सच्ची खुशी है वो फिर किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहती है। इस संडे के अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि इतना प्यार है बाबा का बच्चों से, तो अनादि संबंध है बाबा के साथ। और वो प्यार हम तभी महसूस कर सकते हैं जब इस ड्रामा से हमारा बेहद का वैराग्य हो। ड्रामा से हम हैप्पीनेस ना ले। जैसे हमने आज तक देखा है, थोड़े थोड़े मिनट्स की प्रैक्टिस भी अगर हम करते हैं डिटैच होने के इस ड्रामा से, तो वो सुख क्या है, हमारा सत्य के आधार का सुख क्या है, इसकी हम झलक पा सकते हैं। तो बाबा ने आज हमें बहुत स्वीट भी कहा। ऐसे बेहद के वैरागी वही आत्मा स्वीट बन जाती है, मोस्ट स्वीटेस्ट, लवली, फ्लॉलेस डायमंड। बहुत सारी टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं। तो हम सभी प्रयोग कर रहे हैं टाइटल्स को पाने के लिए। थोड़े समय की भी अगर हमें अनुभूति हो जाती है तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो आज हमारा सेशन हम अखिला बहन के साथ करेंगे। प्रशांत भाई इंडिया की भारत की टूर पे हैं, तो वो मार्च में वापस लौटेंगे। तब तक हम अखिला बहन के साथ इस प्रयोगशाला को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन और सभी को गुड इवनिंग, ओम शांति। तो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस के साथ में। और जब हम ये प्रैक्टिस करें, ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन क्षणों को बेहतरीन रूप से स्पेंड करें। तो ये क्षण है जब हम पूरी तरह सोल कॉन्शियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वातावरण मिलता है, सबके सब एक माइंडसेट के साथ यहाँ पर है। तो ये जैसे कि एक संगठित योग जैसा भी हो जाता है। तो चलिए कुछ देर हम ये मिनट्स ऑफ साइलेंस क्रिएट करते हैं। और ये जो साइलेंस है हमारा, बहुत ही रिच साइलेंस है। तो चलिए थोड़ी देर देखते हैं साक्षी दृष्टा होकर। सोल अपने घर पर पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु रूप में है। बाबा के साथ है, 2 पॉइंट्स एक साथ। और वहां से उस साइलेंस की स्थिति से इस सृष्टि पर चल रहे
नाटक को वो देख रहा है। अगर हम हूबहू कमेंट्री फॉलो करेंगे तो अन्य थॉट्स हमारे नहीं आएंगे, तो इस पर थोड़ा अटेंशन रखेंगे। 2 पॉइंट्स उस रिच साइलेंस से ड्रामा देख रहे हैं। हमारा ध्यान ऊपर से ड्रामा की तरफ है। बहुत कुछ घटित हो रहा है ड्रामा में, लेकिन जो इनविजिबल ऑब्जर्वर है वो बिना किसी ड्रामा के इमोशंस, फीलिंग्स से ये ड्रामा देख रहा है। एक एपिसोड स्टार्ट होता है, कुछ देर बाद खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। वैरायटी ड्रामा है, कहीं कॉमेडी है तो कहीं सीरियस है, कहीं फनी है तो कहीं पर बोरिंग भी है। ड्रामा की सीन्स हैं ये। इस ड्रामा को एक्ट करने वाले कॉस्ट्यूम्स और मास्क के पीछे हैं रियल खिलाड़ी। और साक्षी दृष्टा होकर वो अपने पार्ट को भी देख रहा है। वो जानता है ये टेम्पोररी ड्रामा अल्पकाल का है, अप्रत्याशित है, यानी पल पल बदल रहा है। अगले क्षण क्या होने वाला है ये भी नहीं पता है, और जल्द ही खत्म भी होने वाला है। अदृश्य साक्षी का उस ड्रामा में उतना ही पार्ट है, और वो अच्छे से जानता है, ये ग्रास्प कर लेता है कि वो ड्रामा का भाग नहीं है। ये बात ग्रास्प करने की है, पकड़ने की है। अपने साइलेंट होम से, उस रिच साइलेंस और स्टिलनेस, स्थिरता के घर से, उस सुरक्षित घर से वो ड्रामा देखता है। अवेयर है कि उसका घर बेस्ट है, सुरक्षित है, पीसफुल है, शांति है वहां, समय की सीमा से पार है। और ये घर है जहां कोई सीमा नहीं, विदाउट बाउंड्रीज। हमारा अटेंशन अब घर पर है। हम देखते हैं वो रिच गोल्डन रेड लाइट गहरे लाल रंग में। अवेयर है कि हम इस वक्त सच्चे राम के साथ हैं। सच्चा घर है, सच्चा परिवार है, और खुद भी परफेक्ट और
श्रेष्ठ स्वरूप में है आत्मा। ये घर है जो मंगलमय है, ऑस्पिशियस, शुभ घर, जहां अशुभ का नामो निशान नहीं है। हर चीज बेहद में है, प्रेम भी बेहद का, सुख भी बेहद का, कोई लिमिट नहीं है। शांति भी बेहद की है। अदृश्य साक्षी जानता है कि जीवन ड्रामा में नहीं है, जीवन यहाँ पर है। वो जानता है सच्चिदानंद ड्रामा में नहीं है, सच्चिदानंद उसके घर में है। ड्रामा में कोई भी जुनून है, एक्साइटमेंट्स हैं, प्रोग्रेस उन्नति है, ऊंची तनख्वाह है। वहां बिताया पल पल फ्यूटाइल, वेस्ट होता है। क्षमा का बैंक ऊपर है, उसका घर। अब तक जो भगवान को स्टोरी में ढूंढ रहा था, उसे समझ में आता है कि भगवान स्टोरी में नहीं मिलेगा। केवल एक स्टेप उठाना है, वो है जागृत होने का। जैसे ही वो जागृत होता है, अपने आप को वो भगवान के पास पाता है। गॉड स्टोरी में नहीं है, स्टोरी से बियॉन्ड है। ब्यूटीफुल दुनिया है, छोटी बड़ी भगवान की। ये सुंदर सभ्यता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, अलौकिक परिवार, एटर्नल प्रिंस का, सतो प्रधान प्रिंस का। ये घर है भगवान का, जहां सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है। हम उस पार्ट को देखते हैं इसी दुनिया में, जहां सुप्रीम फ्रेंड है, सुप्रीम साथी है और सोल है। एटर्नल रिलेशनशिप यानी शाश्वत सदाकाल का संबंध। लौकिक दुनिया में भी किसी के साथ 20-30 साल का संबंध होता है तो कहा जाता है कि ये पुराने दोस्त हैं। यहाँ पर ये संबंध शाश्वत है, एटर्नल, जन्म जन्मांतर से भी पहले का। डीप फ्रेंड्स, दोनों ही नोबल, सज्जन, दोनों ही रेस्पेक्ट वर्दी, सम्माननीय, आदरणीय, एक दूसरे के प्रति भी बेहद प्रेम की भावना। सोल केवल और केवल परमात्मा को बिलोंग करता है। और यही एटर्नल ट्रुथ है।
वो ड्रामा में किसी का नहीं है, वहां कोई उसका फ्रेंड या चाचा मामा नहीं, उसके फ्रेंड्स तो यहाँ पर है। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, ये मेडिटेशन खत्म होता है लेकिन यात्रा हमारी चलती है। हम इस सुंदर सत्य को याद रखते हैं और बार बार इस सत्य में हम जीते हैं, समय बिताते हैं। थैंक यू। तो पिछली बार हमने आनंद के बारे में समझा, प्रेम के बारे में सुना, और इस बार हम शक्तियों के बारे में समझेंगे। हमने कई बार शक्तियों का वर्णन सुना है, लेकिन आज हम शक्तियों को थोड़े डिफरेंट तरीके से समझेंगे कि क्या है ये शक्तियां और कैसे इन शक्तियों को हमको जमा करना है। तो जहां पर ये शक्ति शब्द इस्तेमाल होता है, तो शक्ति जहां यूज होता है वहां होता है प्रतिरोध, यानी विरोध होता है, ऑपोजिशन होता है, तभी वहां शक्ति की जरूरत होती है। माया और रावण का हर समय हमारे को विरोध होता है, लेकिन ये जो इनविजिबल ट्रैवलर है, ये इस दुनिया में शामिल है। यहाँ पर सोना है, चांदी है, बहुत कुछ है। वो हर चीज से हर चीज में शामिल है, भागता नहीं है वो इससे, लेकिन वो जागृत रहता है। वो जागृत रहता है क्योंकि उसके पास ईश्वरीय मिशन है। वो अपने को भी मदद देता है और दूसरों को भी मदद देता है, केवल जागृत रहकर। वो अवेयर रहता है कि उसका एक फैमिली है, उसका एक वर्ल्ड है यहाँ से परे, और उसकी फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ से परे। वो जागृत रहता है इस बात के लिए। तो जब हम 8 शक्तियों की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको एक एक शक्ति बताएंगे, ये शक्ति हम बताएंगे, लेकिन 8 शक्तियां जब हम बात करते हैं, जब हम फील्ड में होते हैं ना, हमें केवल 8 शक्ति की जरूरत नहीं, हमारे को हर तरह के अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं। केवल 8 नहीं, बहुत सारी शक्तियां हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन सी शक्तियों की जरूरत होती है। 8 शक्ति हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे को हर तरह से माया और रावण से डील करना पड़ता है, केवल उन 8 से नहीं। तो आप बताएंगे कौन कौन सी शक्तियां आपके मन में है जिससे हम इनको रोक सकते हैं। हम सबको जानना आवश्यक है कि ये क्या है ये शक्तियां, तो ताकि हम उसको सही समय पर यूज कर सकें। आप बता सकते हैं, किसी का भी, कोई भी बता सकता है। जवाब आ रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर, जी शांति की शक्ति, पावर टू डिटैच, संकल्प शक्ति, सहयोग की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, 8 शक्तियों के अलावा निश्चय, पावर टू एक्सेप्ट कॉपरेशन, डिसर्न, सुनने की शक्ति, पावर राइट। टू विड्रॉ, डिटर्मिनेशन पावर, हिम्मत। जी 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 जी, बहुत सी शक्तियां हैं, हम इसको समझेंगे। देखिए, ज्ञान भी एक शक्ति है, योग भी एक शक्ति है, हम कहेंगे परमात्म प्यार भी एक शक्ति है। परमात्मा की तरफ आपका प्यार है तो वो भी एक शक्ति है। समय याद रखना, ये कौन सा समय चल रहा है, ये भी एक पावर है। और अगर आप अपनी मंजिल को याद रखते हैं, ये भी एक पावर है। अगर आप विनाश को याद रखते हैं, ये भी एक पावर है। ये सारे पावर्स हैं जो हमारे को डिफरेंट टाइप से यूज करने हैं। तो यहाँ पर हम एक भगवत गीता का बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे,
और ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे ज्ञान से संबंध रखता है। और हमने ये पैराग्राफ क्यों पढ़ा ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे आप उस अनुभूति में आइएगा कि ये इनविजिबल प्लेयर इस दुनिया का भाग नहीं है। इसको आप समझिए, दुनिया का भाग नहीं है, और यहाँ से परे होकर वो इन पैराग्राफ को सुन रहा है। तो बहुत ही छोटा पैराग्राफ है पर बहुत ही आइडियल है हमारे ज्ञान के लिए। तो ये पैराग्राफ क्या कहता है, मित्र और शत्रु के प्रति उसका दृष्टिकोण समान होता है, यानी उस इनविजिबल खिलाड़ी का। वह सम्मान और अपमान, गर्मी और ठंड, सुख और दुख के प्रति उदासीन है, यानी इनडिफरेंट है। वह आसक्ति से मुक्त है, वह प्रशंसा और दोष को समान रूप से महत्व देता है, वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकता है, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, उसका घर हर जगह है और कहीं नहीं है, उसका मन मुझ पर टिका हुआ है, वह मुझे प्रिय है। यह सच्चा ज्ञान जो मैंने सिखाया है वह तुम्हें अमरता की ओर ले जाएगा। जो वफादार है इसका अभ्यास करते हैं और मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाते हैं, मेरे लिए वो दिल और दिमाग समर्पण करते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। ये लाइन हमारे ज्ञान से बेहद संबंधित रखती है। तो अभी हम देखते हैं, आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे। किरण बहन, किसी को कोई कुछ कमेंट या किसी का कोई सवाल यहाँ पर? अभी तक तो नहीं है। We are जी good to start. जी, यहाँ पर हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ में। ये हमने पहले भी एक बार किया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना बहुत सही रहेगा। जब हम आगे का स्टार्ट करेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति इस बादल से एक भी इच्छा रखता है, हाँ आप देख रहे हैं व्यक्ति है बादल पे इच्छा रखता है कि इसका कलर चेंज ना हो, तो जैसे वो इच्छा रखता है तो जैसे कि अपनी पावर्स बादल के हाथ में दे देता है, बादल P+ यानी पावरफुल हो जाता है। अब ये बादल इस व्यक्ति को सुखी भी कर सकता है, दुखी भी कर सकता है, ये बादल के हाथ में है। तो जैसे इस व्यक्ति ने अपनी इच्छा बादल के साथ रखी, तो जैसे कि वो पावरलेस हो जाता है, यहाँ P- आप देख रहे हैं वो पावरलेस हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये इसी को हम कहते हैं स्लेव मेंटालिटी, यानी दास मानसिकता। और ये जब वो दास मानसिकता होती है, ऐसे कई प्लेसेस होते हैं जहां पर वो इंसान डिप्रेस भी हो सकता है जब वो पावरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे पहले उसने क्लाउड के साथ कोई भी डिजायर नहीं रखा था, इच्छा नहीं रखी थी, तो वो बिल्कुल फ्री था। और जैसे ही वो डिजायर रखता है, ये डिजायर जैसे कि एक सूक्ष्म इच्छा रखता है, तो जैसे एक सूक्ष्म रस्सी से अपने आप को बांध लेता है और वो पावरलेस हो जाता है, उसके पास पावर कम हो जाती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्लाउड का एग्जाम्पल लिया है। आप अपने जीवन में देखिए, आपने कहाँ कहाँ व्यक्ति वस्तु वैभव, इस दुनिया में बहुत कुछ है, कहाँ कहाँ हमने P+ कर दिया है दूसरों को, और जहां जहां हमने दूसरों को पावर दी है वहां वहां हम P- हो गए हैं, पावरलेस हो गए हैं।
अगर आपने किसी को नहीं दिया है पावर, तब हम कहेंगे आप मोस्ट पावरफुल हैं, ड्रामा से फ्री हैं। तो आप देखिए, ये पूरा ज्ञान जो हम सुन रहे हैं ना, जितने सालों से सुन रहे हैं, इतने प्रयोगशालाओं से सुन रहे हैं, इस ज्ञान का राज यही है। इस जीवन में अगर आप सुखी जीना चाहते हैं तो जीरो बॉन्डेज, इस ज्ञान का राज यही है। शून्य बॉन्डेज, शून्य बंधन रखना। तब आप कहेंगे ऑल पावरफुल हैं आप, जैसे बाबा। बाबा का इस दुनिया में कोई भी रस्सी नहीं है, तो बाबा ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम ऑल माइटी हो जाएंगे, मास्टर ऑल माइटी। तो अब हमें खुद देखना है कि क्या क्या चाहिए हमें इस दुनिया से। इस दुनिया में क्या क्या ऐसा है जो हम इच्छाएं रखते हैं, चाहिए चाहिए, हमको सोचना है। क्या सचमुच में कुछ चाहिए यहाँ से? बहुत कुछ है, लेकिन क्या हमारे को जरूरत है उन सब चीजों की? तो जैसे आप एक स्थूल ड्रामा देखकर आते हैं ना, जब भी कोई स्थूल ड्रामा देखकर आते हैं, तो इस स्थूल ड्रामा में हमारा कोई भी आ, अपेक्षा नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होता, डिमांड नहीं होता, कंडीशन नहीं होता, प्रेफरेंस नहीं होता, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। हम आज देखते हैं और वापस आ जाते हैं। यही चीज, यही चीज अगर आप इस ड्रामा के साथ भी रख सकते हैं, ये जो लाइव ड्रामा चल रहा है इसके साथ भी आप नो कंडीशन, नो डिमांड, हाँ, नो प्रेफरेंस रख सकते हैं, तब ये जो लाइंस पड़ी है ना अभी, ये आपके लिए है। तब आप फ्री हैं। ये जितनी भी लाइंस पड़ी, सुख दुख, हार जीत, सम्मान अपमान, तो ये लाइंस आपके लिए हैं। इस सारे ज्ञान का सुंदर सार यही कहता है कि बंधन मुक्त रहने के लिए। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये पुरुषार्थ बाकी टाइम में तो ठीक है, लेकिन जब हमारे को तकलीफ होती है, फिजिकल इलनेस, बीमारी आती है, या कुछ कहीं दर्द होता है, तब हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इस फिजिकल इलनेस को कई लोग कहेंगे कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो आप इस बात को थोड़ा समझिए, ये सभी के पास आती है ऐसी परिस्थितियां। फिजिकल इलनेस को हम इस वर्ल्ड का भाग समझते हैं, इस ड्रामा का पार्ट समझते हैं, स्क्रिप्ट समझते हैं। जो भी फिजिकल इलनेस आई है हमारे को, शारीरिक बीमारी, इसको हम स्क्रिप्ट समझते हैं। और जो सोल कॉन्शियस है ना, जो जागृत आत्मा है, जो आत्मा जागृत है, वो इस कहानी से परे रहती है। ये अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आप ये समझ सके, ये अंडरस्टैंडिंग अपने जीवन में ला सके कि ये शारीरिक बीमारी स्क्रिप्टेड है, हम उनसे फ्री हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है। ठीक है, ये भी समझते हैं कि हमारे पास इस वक्त बहुत बंधन है, हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन एक मिनट उस सोल कॉन्शियस फ्रीडम में आइए, एक मिनट, एक मिनट उस जीवन मुक्त स्थिति में आइए और खुद से कहिए, ये एक नया हैबिट मुझे आज से डालना है, इसको मुझे करना है। ये ऑप्शन हम सब के पास है, हम सब ऐसा कर सकते हैं। ये एक नया हैबिट आज से मुझे डालना है। एक मिनट में तो कुछ नहीं होता है ना, ये एक मिनट मुझे सोल को मुक्त करना है इस दर्द से, इस हैबिट को हमको डालना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ा पावर है, और इस अंडरस्टैंडिंग से हम इसको इसको पावर की तरह हम यूज कर सकते हैं, तब हम योग कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम थोड़ा इन अष्ट शक्तियों को थोड़ा समझते हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग की शक्ति समझी, समय भी एक शक्ति है, उसको याद रखें, और भी बहुत सी शक्तियां हैं। तो पहले जो शक्ति आती है, जो हम समझते हैं, समेटने की शक्ति। हम फिर से ये स्क्रीन शेयर करते हैं, और इसी दौरान किरण बहन, अगर किसी का सवाल हो तो आप जरूर बीच में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम फ्री हैं, ऑल पावरफुल हैं, प्लस 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 पी प्लस, फुल्ली पावरफुल, हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, क्योंकि हम फ्री हैं, यहाँ से बिल्कुल मुक्त हैं, नो डिजायर, ये ज्ञान का सार है।
तो पहले जो शक्ति हम समझेंगे वो है समेटने की शक्ति। देखिए यहाँ पर अ, हमारे पास ये ईगो विस्तार में जाना चाहता है, और ये विस्तार में जाना चाहता है और चक्रीय ख्याल लेकर आता है। ये चक्रीय ख्याल लेकर आएगा आपके पास, क्यों, क्या, ऐसा क्यों। लेकिन हम इस विस्तार को समाप्त करते हैं वहीं पर, सोल कॉन्शियस होकर। एनालिसिस नहीं करेंगे हम ज्यादा उसको कि ये क्यों हुआ, कैसे हो, वहीं पर वहीं हमें जंप लेना होता है सोल कॉन्शियस के लिए। जंप टू सोल कॉन्शियसनेस, इसको कहेंगे हमने समेटा उस चीज को। दूसरा जो है ये थोड़ा इतना ही इसका विस्तार है, लेकिन इस पावर टू पैकअप का विस्तार इतना ही है। जो नेक्स्ट शक्ति है सहन शक्ति, तो क्या सहन करना है ये भी हमें समझना है। हम कई बार बोलते हैं कि हम सहन करते हैं, सहन करते हैं, क्या सहन कर रहे हैं हम, इसको आप समझिए। इस ड्रामा में हमारे को बहुत सारा पुल होता है और पुश होता है, यानी इस ड्रामा में बहुत खिंचाव होता है, ढकेलना भी होता है, खिंचाव भी होता है, लगाव भी होता है, टकराव भी होता है। तो सहन शक्ति यानी हमारे को पावर चाहिए लाइन के पीछे रहने के लिए, इसको हम कहते हैं सहन शक्ति। लाइन के पीछे रहना सहन शक्ति है। अगर आप लाइन क्रॉस कर गए तब कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है वो ना। लाइन क्रॉस करने के बाद आप बोले मैं सहन कर रही हूं बहुत, वो स्पिरिचुअल पावर नहीं है। कुछ पावर जरूर है लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल पावर यानी कि आप स्पिरिट के कॉन्शियसनेस में टिक जाओ, वो स्पिरिचुअल पावर है। देखिए जैसे इस दुनिया में मिलिट्री के पास पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है, और भी कई सारे पावरफुल पीपल हैं, लोग हैं, लेकिन ये कोई स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है। पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है। स्पिरिचुअल पावर्स माना लाइन के पीछे रहना, इसको हम कहेंगे सहन शक्ति। उस लाइन के पीछे रह के आप सब कुछ देखते हो। जैसे कि बहुत शोर हो रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, और इस बीच आप अपने पावर ऑफ साइलेंस में रह सकते हो, सोल कॉन्शियस रह सकते हो, इसको हम कहेंगे सहन शक्ति। अगला जो हम समझते हैं, अगर आपको कुछ कहना हो, पूछना हो, तो आप जरूर टाइप कीजिएगा। अगला जो है ये है समाने की शक्ति। इस ब्राह्मण जीवन में अखिला बहन, जी एक सजेशन है कि अगर आप ये लाइन क्या है इसके बारे में आप बता सकते हैं, अगर कई नए आत्माएं अगर ज्वाइन हुई है तो उन्हें क्लियर हो जाए कि हम किस लाइन की बात करें। लाइन हम समझे नहीं, जो जो हम, हमने पढ़ा अभी। हाँ, जो लाइन क्रॉस करने की जो बात हम कर हाँ रहे हैं। हाँ, जी 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 जी। लाइन क्रॉस करने का, अब जो नए सोल्स आए हैं हमारे को, हम उनको संक्षिप्त में बताएंगे। हम ये लाइन की जो बात कर रहे हैं, हम इसको सोल जब इस दुनिया में आता है, एक समय होता है जब वो भूल जाता है कि वो इस दुनिया में गेस्ट है, इस दुनिया में वो यात्री है, मेहमान है, ट्रैवलर है। इसको हम बोलते हैं लाइन क्रॉस करना। वो भूल जाता है कि वो मेहमान है, और वो समझता है वो यहाँ की चीजों को अपना सकता है, और यहाँ पर चीजों को अपनाने लगता है, ये कहने लगता है ये मेरी है, ये मैं हूँ। गलत चीजों यानी इस दुनिया के आधार पर अपनी पहचान बनाने लगता है। इस दुनिया के आधार पर अपनी पहचान बनाने लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरा मेरा खाना सबसे बेस्ट होता है। यानी दुनिया के आधार पर वो जब अ, अपनी पहचान बनाने लगता है, मैं और मेरा करने लगता है, इसको हम कहते हैं लाइन क्रॉस करना। जब तक वो अपने आप को आत्मा समझता है, आत्मा यहाँ इस दुनिया से केवल पास कर रही है, यहाँ से केवल इस दुनिया से थोड़े समय के लिए यात्री है, उसको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ कुछ मैं और मेरा नहीं है। वो यहाँ आती है, एक्ट करती है, वो जाती है, इतना वो याद रखती है, तो वो लाइन के पीछे है। और अगर वो क्रॉस कर जाती है, अपने आप को यहाँ का पार्ट समझने लगती है, वो यहाँ की है समझ लगती है, ये है लाइन क्रॉस करना।
किरण बहन, कुछ ऐड करना चाहोगे आप, या ये क्लियर है? कुछ और ये इसमें है, समझाना? यस सर। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बट क्लियर है। थैंक यू। जी, समाने की शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम ब्राह्मण जीवन में कई चीजें होती है जो हमें दिखती हैं, पसंद नहीं होती है, अच्छा नहीं होता है। इस दुनिया में बिल्ली आती है, कुत्ता आता है, शेर आता है, गायब भी हो जाता है, यहाँ से जंप मारता है वहां चला जाता है। हम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, कोई सीन भी हो सकती है। तो यहाँ पर उसके बाद हम उसके बारे में नहीं सोचते, जैसे वो सीन पास होता है, बिल्ली आई, कूदी, चली गई, नो थॉट्स, बिल्ली के बारे में कोई संकल्प नहीं। इसको हम कहते हैं समाने की शक्ति। ये कुछ भी हो सकता है, एक बार देख लिया उसके बाद उसके बारे में संकल्प नहीं चलते हमारे, इसको कहते हैं समाना। अब आप देखेंगे मेडिकल बुक्स में जो कहा जाता है कि कई ऐसे लोग होते हैं, छोटी छोटी चीजों को भुला नहीं सकते हैं, वो पेटी थिंग्स को भुला नहीं सकते हैं, और वो बातें उनको डिस्टर्ब करती है, बहुत ही बेकार की बातें, छोटी छोटी बातें, वो बातें उनको डिस्टर्ब करती हैं, हैरेस करती हैं, और इसलिए उनको थेरेपिस्ट को देखना पड़ता है। वो जाते हैं थेरेपिस्ट के बाद, वो भुला नहीं सकते छोटी छोटी बातों को, उनके लिए बिल्कुल जैसे नामुमकिन सा होता है। ऐसे ही अगर आप सोल कॉन्शियसनेस के पिक्चर से देखें ना, उस दिशा से आप देखें, उस वृत्ति से आप देखें, ईगो जो है हमारे को इस दुनियावी बातों में इतना उलझाए रखता है, छोटी छोटी बातें कुछ भी नहीं होती, छोटी छोटी बातों में उलझाए रखता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं ये, कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास और इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए, आप इसको फुल स्टॉप देते हैं। फिर संकल्प नहीं चलते आपके, आप यहीं पर उसको फुल स्टॉप दे देते हैं। क्योंकि रावण का काम है आपको इस दुनियावी डिटेल्स में लेके जाना, रावण का काम है गॉसिप में लेके जाना, गप्पों में लेकर जाना, लंबा लंबा खींचना, लेकिन आप फुल स्टॉप देते हैं। आपके जीवन में लक्ष्य कुछ और है, आप इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, कोई जरूरत नहीं है और उलझने की। कई बार बाबा की मुरलियों में आता है कि अभी भी आपको गुड्डे गुड़ियों से खेलने की आदत नहीं गई है ना। बाबा क्या कहते हैं, कोई भी बात आती है आप उसको बड़ा बनाते हो, खींचते हो, खेलते हो उसके साथ, और उसके बाद विसर्जन कर देते हो। यानी जैसे ना गुड्डे गुड़ियों से भक्ति मार्ग में विसर्जन करते हैं, पानी में विसर्जन करते हैं, लास्ट में समय बर्बाद हो चुका होता है, परेशान हो चुके होते हैं, स्थिति हमारी खराब हो चुकी होती है, और फिर हम ऐसा करते हैं। तो हमारे को यहीं पर समाना माना, कुछ देखा उसके बाद नो थॉट्स, आगे बढ़ गई स्टोरी, पीछे की स्लाइड चली गई, चित्र चले गए। जो इनविजिबल ट्रैवलर है वो आगे बढ़ जाता है। हम यहाँ रोकते हैं ये समझने के लिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, या कुछ आप पूछना चाहते हैं, क्या क्लियर है आपको? आपको अगर क्लियर है, आप चैट द्वारा बता सकते हैं, या नहीं भी है वो भी बता सकते हैं। अभी तक साइलेंस है। क्लियर है। यस, जी, अभी आ रहे हैं आंसर। तो किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये जो शक्तियों की बात की हमने अभी तक, जो उसमें आपको लगता है कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके लाइफ में रहा हो, कुछ भी आप जो शेयर करना चाहते हैं? So,
आमतौर पे शक्ति यानी शरीर सामने आ जाता है, शरीर की शक्ति। और जब तक इसे हम आत्मिक लेवल से नहीं देखते हैं, जब तक हम ड्रामा के अंदर ही होते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो ड्रामा में जो बातें हमारे अनुसार हो रही है शायद यही शक्ति है। मतलब जब हम सत्य समझ जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल पावर यानी आत्मा की शक्ति, वो आत्मा की शक्ति। और बाबा भी कहता है कि आप सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो बाबा की क्या शक्ति है? और अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो मेरी शक्ति बाबा की समान, बाबा की तरह ही हो। और हम देखते हैं बाबा कभी भी इस ड्रामा में नहीं उलझता है, जैसे आपने भी बताया। ये बहुत ही वंडर लगा कि जब समझ में आया कि इस ड्रामा में नहीं फंसना, ड्रामा के बाहर रहना, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, इसके लिए जो भी आत्मा में शक्ति है वो सारी ही स्पिरिचुअल पावर्स हैं। जैसे आप कह रहे थे कि एक नहीं, अनगिनत स्पिरिचुअल पावर्स हैं। और जब कोई ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है तो उसे हम यूज करने में इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉय। यस, आत्मा शक्तिशाली है, सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि ये शक्ति यूज हो रही है, ये सिर्फ मुझे ही दिखता है, क्योंकि जो शक्ति देखते हैं वो ड्रामा में दिखती है। तो फिजिकल लेवल पे लगता है कि हाँ यही शक्ति है, बट ट्रू जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति, वो सिर्फ आत्मा ही समझ पाता है। या कोई सोल कॉन्शियस हो सामने वाला तो, या फिर उसे ज्ञान है तो वो समझेगा। ये बहुत ही गुप्त है, ये सब कुछ ही हमारा गुप्त है। बहुत जब ये कॉन्सेप्ट पता चला स्पिरिचुअल पावर्स यानी आत्मा की शक्ति, बहुत गुड फीलिंग आई समझ की वजह से। थैंक यू, आपने ये टॉपिक लिया। थैंक यू किरण। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो अगला जो पावर है ना, परखने की शक्ति हम उसको कहेंगे। तो ये परखने की शक्ति, आ, यहाँ पर हमारे को देखना है कि क्या हमारे लिए सचमुच में यूजफुल है ना? कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। यानी यहाँ परखने में हम कहेंगे कि इवन माया के सारे दावपेच परखना आपको आना चाहिए। माया कहाँ कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, इसका भी हमारे को अंदेशा होना चाहिए कि कोई भी रास्ता माया का हम ओपन ना छोड़े कि वो आ सके। तो कई बार बाबा कहते हैं कि माया ऐसा कहती है कि अ, बच्चे मुझे बुलाते हैं इसलिए मैं आती हूँ। तो यहाँ पर हमारे को परखना चाहिए, देखना है कि माया के रास्ते तो हम खुला नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारे को हर क्षण ये होना चाहिए, क्या हमारे लिए यस और नो, बीच का रास्ता नहीं कोई। ये चाहिए ये नहीं चाहिए, क्लियर कट हमारे को आना चाहिए। इस मार्ग में हम बिल्कुल अपने लक्ष्य को साधे हुए हैं, तो इस लक्ष्य से संबंधित क्या यस है उसी को हमको लेना है, नो वाले को तो साइड सीन की तरह छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारे को आना चाहिए। इसी के साथ जुड़ी एक शक्ति जिसको हम कहते हैं निर्णय शक्ति। हम ये सारा ज्ञान लेते हैं क्या करने के लिए? अपनी जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, सोल को क्लीन करने के लिए। कितने लोग हैं इस ज्ञान को सुनते हैं, लेकिन सब डिसाइड नहीं करते कि मुझे ये मार्ग पे चलना है। क्या सब करते हैं? नहीं करते। ये डिसीजन मेकिंग पावर, पावर टू डिसाइड सबके पास नहीं होता है। तो जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं उसके बाद भी रावण को बंद करने के सारे रास्ते, अगर हम ऐसा 1 हफ्ते कर सकते हैं तो ये है पावर टू डिसाइड। 1 हफ्ते के लिए आप रावण को बंद कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस 1 हफ्ता मैं बिल्कुल भी कोई भी एंट्री रूट नहीं छोड़ूंगी, रावण का उसको आने नहीं दूंगी।
इस तरह का आप ये डिसाइड कर सकते हैं। और फिर आप एक हफ्ते बाद देखिए, ये रावण ढीला पड़ जाता है। ये रावण ढीला जब पड़ जाता है तब आप डिसाइड कर सकते हैं, जो मैंने छोड़ा, क्या मुझे जीवन में आगे वो चाहिए? नहीं चाहिए तो उसको वहीं पर आप छोड़ सकते हैं। पहले रावण को ढीला करिए, फिर उसको हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए वहां से। इसको हम कहेंगे सही निर्णय लेना। तो जब हम सोल पावर की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, यहाँ पर ये निर्णय शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या निर्णय ले रहे हैं? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पावर आता है, जो हमारे को कई जगह यूज करना होता है, यह सामना करने की शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर टू फेस। तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो ना, हम भागते नहीं हैं। क्या करते हैं फिर? उसको ज्ञान से डील करते हैं, नॉलेज से डील करते हैं। और क्या होता है ये नॉलेज से डील करना? एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके सामने केक है, केक है, या फिर ऐसा खाना जो हम लोग नहीं यूज करते, मे बी शूद्रों का खाना। तो यहाँ पर हम भागते नहीं है, हम क्या करते हैं? हम अंडरस्टैंड, ज्ञान सहित उसको छोड़ते हैं कि ये प्रकार का खाना हमारे लिए ठीक नहीं है, और हम उसको यूज नहीं करते हैं। फिर हो सकता है किसी और को वो टेम्प्ट करे, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति को वो बिल्कुल भी टेम्प्ट नहीं करेगा। सामने ही होगा लेकिन वो टेम्प्ट नहीं करेगा। यही चीज आप लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं। तो तब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस पावर टू फेस के साथ। सामने होते हुए आप बिल्कुल भी हिले ना, अचल अडोल जिसको बोलते हैं। क्योंकि ज्ञान से, हमने बुद्धि से हम उसको देखते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। राइट? ये है सामना करने की शक्ति। भागते नहीं है, फेस करते हैं। नेक्स्ट पावर जो आता है वो है सहयोग शक्ति। तो किस में सहयोग करना है? हम यहाँ पर किसी फुटबॉल मैच या बिजनेस में सहयोग नहीं देते हैं। हम कहाँ सहयोग देते हैं? हम कोऑपरेट करते हैं अपने इनविजिबल ब्रदर्स के साथ। इनविजिबल ब्रदर्स के साथ उनको जगाने के लिए कोऑपरेट करते हैं। ये भी जानते हैं कि वो हमसे कोई कोऑपरेशन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कोऑपरेट करते हैं, और ये कोऑपरेशन हमको देना है। ठीक है, वो नहीं मांग रहे, हमें मालूम है, लेकिन जब वो जग जाएंगे ना, हाँ, कई लोगों की शिकायतें होती है कि ये नहीं चलते ज्ञान में, वो नहीं चलते। एक बार वो जग जाएंगे तो वो बेहद शुक्रगुजार होंगे आपके। जब वो लाइन के पीछे हो जाएंगे, बेहद शुक्रिया अदा करेंगे आपका। इसको हमें समझना है। लेकिन इस शक्ति को ऑपरेट करने के लिए हमारे को कई चीजें झेलनी पड़ती हैं। कई बार इजी नहीं होता है, कई बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी कोऑपरेट करते हैं सोल कॉन्शियस रहकर। हम्म? वो कोऑपरेशन नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी हमें देना है, क्योंकि वो बेहोश हैं, वो मांग नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इनविजिबल ब्रदर्स को हम क्या भी सिचुएशन हो कोऑपरेट करते हैं। यहाँ हमें कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेशन का हम कई बार दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं कि शायद इस स्थूल दुनिया में कुछ कोऑपरेशन है, लेकिन लार्जर बेहद के रूप से देखें तो सारा कोऑपरेशन हमारा उस तरफ है, इनविजिबल ब्रदर्स को जगाने के लिए। फिर एक जो शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है खाना, फूड। हाँ, ब्राह्मण जीवन में एक चीज है जिसे हम टोली कहते हैं, ब्रह्मा भोजन कहते हैं। और ये टोली में चीनी है, शुगर इन्वॉल्व है। और हो सकता है रावण का एक सर चीनी की तरफ झुका हुआ हो। तो आप क्या करेंगे? मना कर देंगे, नहीं चाहिए टोली, ये सही रहेगा? क्या कहेंगे आप? टोली को मना कर देंगे, बाबा का प्रसाद है, ठीक रहेगा ऐसा कहना? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है ना, रावण का एक सर चीनी की तरफ झुका हुआ है। आप मना करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप?
क्या मना करना चाहिए? लेकर दूसरों को देना चाहिए। अच्छा, अच्छा आइडिया, अच्छा है जी। एक स्मॉल पोर्शन। अच्छा, राइट। हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, टोली है, बाबा का प्रसाद है, हम मना नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, इंटरनली विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि सोल कॉन्शियस होके हम ट्रस्टी होके इस शरीर को देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम मना कर दें, लेकिन ट्रस्टी समझकर इस शरीर को देते हैं। वरना क्या होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमेशा ब्राह्मण जीवन में भोजन ऐसे ही डील किया जाता है। फूड जो है, क्योंकि फूड का विस्तार है, हमको खिलाना भी है अपने शरीर को, लेकिन इंटरनली विड्रॉ करके। वरना कहने के लिए वो ब्रह्मा भोजन टोली है, पर हो सकता है वो रावण के पेट में चला जाए। इसको हमारे को अंडरस्टैंड करना है। और ऐसे ही हम बाकी कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम इंटरनली विड्रॉ करके डील करते हैं। वो हम सभी को अपने अपने जीवन में देखना है, कहाँ हम भीतर से ये शक्ति का यूज कर सकते हैं। बाहर से हमें कुछ करना पड़े, लेकिन भीतर से हम विड्रॉ करके करते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि, तो ये हमने शक्तियों का जो भी थोड़ा बहुत विस्तार समझा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। अगर आपके कोई सवाल हो इस वक्त तो आप पूछ सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि विधि शब्द का इस्तेमाल करते हैं बाबा, कि विधि पूर्वक करना है। जो विधि ये है, क्या है ये विधि, हमें विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब हम सिद्धि चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरी ही दुनिया को कार्डबोर्ड के रूप में देखते हैं। पूरी ही दुनिया को कार्डबोर्ड के रूप में देखते हैं, प्लास्टिक के रूप में देखते हैं। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो ये जो रावण है वो श्रिंक हो जाता है। रावण बड़ा नहीं रहता है, उस टाइम श्रिंक हो जाता है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इनविजिबल प्लेयर्स की दुनिया है, यानी कि वो खेलने की दुनिया है, ये एक मैदान है। और मास्क के पीछे, प्रॉप्स के पीछे तो ठीक है, लेकिन मास्क के पीछे इनविजिबल प्लेयर्स हैं। उनका घर कहीं और है, वो इस दुनिया का पार्ट नहीं है। ये प्रॉपर विधि है, और इस विधि से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और बाबा कई बार कहते हैं, सही तरीके से किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो इवन अगर हम कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स आज से भी ये प्रैक्टिस डालें कि अब से एटलीस्ट एक एक मिनट मुझे जीवन मुक्ति में आना है, ये कॉन्शियसली हम सब कर सकते हैं। तो ये तब भी आपको मदद करेगा जब आप शायद कभी फिजिकल पेन आए या शारीरिक बीमारी आए, तब भी आप इसको कर सकेंगे। दूसरा विधि जो बाबा कहते हैं, बाबा कई बार कहते हैं, पॉइंट्स आप बहुत कलेक्ट करते हो मुरलियों की, लेकिन अभी आप पॉइंट बन जाओ। ये दूसरी विधि है बाबा की। तो बाबा इन विधियों द्वारा हमारे को बताते हैं, और हमारे को पावर्स हर तरह के से कैसे यूज करना है, ये हम सभी को आना चाहिए। तो किरण बहन, कोई थॉट है यहाँ पर किसी का? एक रिक्वेस्ट है कि इंटरनल विड्रॉ की जो बात कही उसके ऊपर थोड़ा और समझा सकते हैं। इंटरनली विड्रॉ हम कई चीजों में ऐसा होता है, जैसे कभी आप अगर कोई जॉब में है, कोई ऐसी परिस्थिति में है कि बाबा कई बार ये एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप मिलिट्री वालों के लिए कहते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिले तो आप डबल रोटी ले सकते हो, वो मिलिट्री वालों के लिए ये सलाह है। या जो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए ये श्रीमत है। तो हो सकता है, अच्छा ओ मुझे तो बहुत पसंद है ब्रेड खाना, तो यहाँ पर ना आपको एक बाबा ने बोल दिया अब हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है।
तो हमारे को यहाँ पर हम शरीर के लिए खाना दे रहे हैं करके हम उसको देते हैं। ये हमने केवल खाने का एग्जाम्पल बताया। तो कुछ भी हो सकता है, ऑफिस में होते हैं कई चीजें हमारे को, यू नो कई चीजें हमारे को एज पर द रूल्स ऑफ द कंट्री, एज पर द रूल्स ऑफ द लॉ करने पड़ते हैं। तो हम इंटरनली विड्रॉ करके करते हैं, एज अ पार्ट हम प्ले करते हैं। किरण बहन, ये क्लियर होता है या आप कुछ ऐड करना चाहोगे यहाँ? क्लियर तो जिनका मतलब जिन करना पड़ता है फॉर व्हाट सम रीजन, ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार, पर उस समय आत्मा की स्थिति क्या है? अगर आप आत्मा उपराम साक्षी होकर करती है, उससे कुछ सुख नहीं ले रही है, तो इट इज विड्रॉल। मुझे सेल्फिशनेस नहीं है, या किसी किसी को सपोर्ट या किसी एक्सक्यूज नहीं बनाया है कि हाँ इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट काइंड ऑफ थिंग। जी, जैसे आप कहीं भी आप घर गृहस्थ में रहते हैं, कई जगह आपको जाना पड़ता है, उस ओकेजन के लिए आपको रेडी भी होना पड़ता है। आप ऐसे नहीं होते कि मुझे पसंद है, बट टू द ऑन द ओकेजन आपको करना पड़ता है, राइट? तो हम वो अपना पार्ट है हमारा वहां प्ले करने के लिए हम ऐसा करते हैं। हम इसको ऐसा भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये ठीक रहेगा ना किरण भाई? गृहस्थ वालों के लिए ऐसा भी रहता है कई बार। यस, ट्रू। तो यहाँ पर बाबा कुछ एक लाइन है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। ये शक्तियों के ऊपर है। ये 1 जून 73 की मुरली है। और यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि तो ये चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है, सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देखरेख करना और जमा करना यह ड्यूटी है, वैसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। यह होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। बाबा कह रहे हैं आप ऑलराउंडर हो, तो ये होता है ऑलराउंडर जो होता है वो इस तरह से सारा स्टॉक चेक करेगा, सब है हमारे पास। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी, फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। तो देखिए, अब हम एक एक शक्ति ऐसा जमा तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिकली हर प्रकार की शक्ति, यानी ऑल पावरफुल हम होते हैं, राइट? सर्वशक्तिमान जिसको बोले, हम ऐसा होते हैं। लेकिन ड्रामा आपको हमारे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रामा हमारे को ऐसे सीन्स लेकर आएगी जिससे अपने आप आपको पता चलेगा कितना आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप में सहन शक्ति की कमी है, या फिर समा नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ और शक्ति की कमी है, आपको पता पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी लाइन के पीछे आना है। हमारा पुरुषार्थ एक ही है, और यही से हमारे को ड्रामा की सिचुएशंस हमारे को बताती है कहाँ कहाँ हमारे पास कमी है। तो इन ड्रामा के सिचुएशंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना है। अच्छा, ओ, यहाँ पर हमारे को शायद कुछ कमी है, या हमारे को इसको भरना है, हम सभी को ऐसा करना है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं। और मे बी अगर आपका कोई सवाल हो, या आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो मे बी 2 मिनट के लिए ब्रदर प्रीतेश शेयर करना चाहेंगे आपका कोई रिफ्लेक्शन? थैंक यू। ओम शांति। तो जैसे आज शक्तियों के बारे में सुना, तो एक बात याद आई कि बाबा हमेशा कहते हैं कि अभी जो आत्माएं हैं वो शक्तिहीन है, और
हम जो अभ्यास करते हैं वो ये अभ्यास करते हैं कि हर आत्मा शक्तिशाली है, तो उसका क्या डिफरेंस। तो अभी रिसेंटली एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ। एक आत्मा हमारे संपर्क में आई जो काइंड ऑफ बहुत डिप्रेशन में थी, और वो डिप्रेशन का उसका जो कारण था वो ये था कि 1 साल पहले मैंने जो निर्णय लिया वो बहुत गलत था, तो अभी उसको बहुत जैसे पश्चाताप हो रहा था। तो अंदर से वो बहुत शक्तिहीन फील कर रही थी। तो उसके साथ ये जो हम समझ रहे हैं लाइन क्रॉस करना नहीं करना, तो उसको मतलब प्रॉब्लम क्या था ये समझ में आया कि प्रॉब्लम ये था कि वो आत्माएं शक्तिहीन क्यों है, क्योंकि वो समझ रही है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंपन का जो भान है। तो उसका प्रॉब्लम यही लगा कि वो पार्ट के भान में है, तो उसे ड्रामा के अंदर फंसी हुई है, तो उसे याद ही नहीं आता है कि कोई कर रहा है, कुछ स्क्रिप्ट थी इस वजह से हुआ। तो ये जो लाइन है कि ये ड्रामा है, वो तभी अनुभव होता है जब आत्मा पार्ट के भान से मुक्त होती है। तो जब उस आत्मा को ये एक थोड़ा ही समझाया, तो ऐसा उसने सामने से बताया कि बहुत ही फ्री फील हो रहा है। अभी हो सकता है बाद में उसे वापस वो प्रॉब्लम होगा मेमोरी में डेटा होने की वजह से, लेकिन जब उसको ये समझ में आया कि ये पर्टिकुलर नाम जो है वो पार्ट है, और पार्ट स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है, और जो भी होता है एक्यूरेट होता है, तो उसे ये बात इतना अच्छी तरह से साक्षी होकर समझ में आई, तो वो उस समय जैसे बहुत फ्री फील कर रही थी। तो शक्तिहीन थी और शक्ति फील हुई, माना कि जैसे ही आत्मा कॉन्शियस हो जाती है सत्य के प्रति, और जैसे आई थिंक किरण बेन ने बताया कि ड्रामा के अंदर फंसी हुई है, माना पार्ट के भान में है, उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हम ड्रामा के खेल में आए हैं कहीं से। तो ये अनुभव हुआ कि शक्तिहीन को शक्तिशाली अनुभव कराने के लिए उन्हें सिर्फ ये एक टॉपिक जो है ना कि ये स्क्रिप्ट है, और फर्स्ट उनको पाठ के भान से बाहर लाना है। अगर वो समझ जाते हैं तो जैसे उनको एक दिशा मिल जाती है। तो ऐसा एक अनुभव था। ओम शांति। राइट, थैंक यू। तो हम ये होमवर्क हम इस हफ्ते के लिए सभी कर सकते हैं कि 1 मिनट उस सोल के फ्रीडम में हम रह सकते हैं। तो आई थिंक ये अगर हम करेंगे तो कभी भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति आई जो थोड़ा मुश्किल लगती है, उसमें भी हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। और ये सचमुच में एक बहुत सक्सेस की बात है अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी सोल कॉन्शियस रह सके, तो इसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल पावर। तो सभी को थैंक्स कहना चाहेंगे। ओवर टू किरण है। थैंक यू बहन। जब भी हम शक्ति यूज करते हैं तो उससे विक्ट्री होती है, और उस विक्ट्री से जो खुशी आत्मा महसूस करती है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा, सेरोटोनिन लेवल की जो जो बढ़ता है, या जो खुशी होती है, तो जो बाबा कहते हैं ना सच्ची खुशी, तो जब आत्मा ये शक्तियों का प्रयोग करती है और विजय अनुभव करती है, तो वो सच्ची खुशी है। और ये जो जो हम कहते हैं कि अनुभव चाहिए, अनुभव चाहिए, ये यही अनुभव है। आत्मा को शक्तियों का अनुभव हो जाता है, या ज्ञान के पॉइंट का अनुभव हो जाता है, और वो अनुभव करने के लिए शक्ति की जरूरत है। पर वो कई बार हमें शायद पता नहीं है कि हम शक्ति यूज कर रहे हैं, बट अगर समझ में आ जाए कि ये आत्मा की शक्ति थी, तो हम बहुत ही विक्टोरियस फीलिंग से सच्ची सच्ची खुशी महसूस कर सकते हैं, और आत्मा शक्तिशाली होती रहती है। थैंक यू सो मच। और सभी प्रयोग जरूर करें, और आप शेयर भी कीजिए आपने कैसे अनुभव रहे आपके, कौन सी शक्ति आप यूज कर पाए। नेक्स्ट ट्यूसडे वापस मिलेंगे 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति।